दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा भगवान, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह और गॉड के बारे में। दोस्तों मैं यहाँ कोई बहस करने नहीं आया हूँ, बल्कि उस सत्य के बारे में बात करनी है जिसके बारे में हम सदियों से भ्रमित हैं। शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की थी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता का नाम आदिशक्ति या अष्टांगी या दुर्गा माता भी कहते हैं, तथा उनके पिता का नाम काल ब्रह्म या जिन्हें काल भगवान भी कहते हैं। दोस्तों जिस शक्ति से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनके माता पिता की उत्पत्ति हुई, उसी शक्ति को हम अलग अलग धर्मों में अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे भगवान, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड आदि। तथा वह अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ है। दोस्तों काल भगवान या काल ब्रह्म इस त्रिलोकी का मालिक है। वह जीव को इस 84 लाख योनियों में भ्रमित किए रहता है, क्योंकि उसको यह वरदान उस परम पिता परमात्मा से प्राप्त है। वह कभी नहीं चाहेगा कि वह जीव उस परम पिता परमात्मा की भक्ति कर उस परम पिता परमात्मा में जाकर समा जाए, नहीं तो उसकी ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। दोस्तों इसलिए वह परमपिता परमात्मा समय समय पर संत महात्माओं को पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में भेजता है, जिससे मनुष्य उन संत महात्माओं के द्वारा बताई युक्ति के अनुसार भक्ति कर उस परमपिता परमात्मा में जाकर समा जाए। दोस्तों उस निराकार परमपिता परमात्मा को हमने कभी देखा नहीं। कबीर साहब व अब अन्य सभी संत महात्माओं ने परमात्मा और गुरु में गुरु को महत्व दिया है, क्योंकि वह परमपिता परमात्मा तो आदिकाल से इस ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन बिना गुरु या संत महात्मा के वह आज तक किसी को मिला नहीं। जब भी वह मिलता है वह गुरु या संत महात्मा के द्वारा ही मिलता है। दोस्तों इसलिए हम रामचंद्र जी, श्री कृष्ण, कबीर साहब, रविदास जी व गुरु नानक देव जी व मोहम्मद पैगंबर की पूजा आराधना अपने अपने धर्म के हिसाब से करते हैं। उन्होंने पृथ्वी पर आकर अपने अपने समय में मनुष्यों को परमात्मा की भक्ति के लिए चेताया था। शास्त्रों के अनुसार गुरु या संत महात्मा जीवित होना आवश्यक है, क्योंकि यह शिक्षा केवल मौजूद गुरु या जीवित गुरु ही दे सकता है, तथा पूर्व संत महात्माओं के द्वारा लिखित ग्रंथों और उनके उपदेशों को पढ़कर हम उनसे लाभ उठा सकते हैं। इस संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुर बिन भव निधि तरें न कोई, जो विरंच शंकर समोई। अर्थात गुरु के बिना इस संसार रूपी भवसागर को पार नहीं किया जा सकता, वह ब्रह्मा या शिव के ही समान क्यों न हो। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि भाई रे गुरु बिन ज्ञानन होई, पूछो ब्रह्मा नारदे वेद व्यासे कोई। अर्थात गुरु के बगैर आत्मज्ञान नहीं हो सकता। ब्रह्मा, नारद जी और वेद व्यास जी को भी गुरु धारण करना पड़ा था। इस संबंध में कबीर साहब भी कहते हैं, क्या जप क्या तप संजमो, क्या व्रत क्या स्नान, जब लग जुगत न जानिए, भाव भगत भगवान। अर्थात जब तक सही युक्ति और गुरु का सही मार्ग का पता न चले, तब तक जप तप और स्नान आदि भगवान की सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। दोस्तों उस निराकार परमात्मा को पाने और 84 लाख योनियों के चक्र से बचने के लिए एक पूर्ण गुरु की शरण में जाना अनिवार्य है। बगैर गुरु के हम इस संसार रूपी भवसागर को पार नहीं कर सकते। तो आइए हम भी अपने इस जीवन को सफल बनाने के लिए किसी पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर और उससे युक्ति लेकर इस संसार रूपी भवसागर को पार करने का प्रयास करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।